गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 12 भिन्न के बारे में जानकारी करेंगे। पूर्वी की कक्षा में हमने आधा, पाव, डेढ़, ढाई के बारे में पढ़ा था। इनको हम भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश और हर होता है। दिए गए चित्रों में छायांकित भागों को देखकर रिक्त स्थान में भिन्न को लिखो। अब ये देखिए, एक चीज के दो भाग किए हुए, तो ये क्या हो गया, 1/2 भिन्न, क्योंकि दो भाग किए टोटल और एक भाग छायांकित या कलरफुल है, तो इसलिए 1/2। इन सारे चित्रों में 1/2, इसमें भी 1/2, इस 1/2, और इसमें 4 भाग करके 2 भाग लिए हुए हैं, तो 2/4। ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। इसमें 4 भाग करके 1 भाग लिया तो 1/4। इसमें कुल 4 भाग और 1 भाग लिया तो 1/4। इसमें भी 1/4 और इसमें भी 1/4। अब इसमें 4 भाग किए लेकिन 3 भाग लिए, कलरफुल है 3 भाग, तो 3/4। हम इसको 3/4 भी लिख सकते हैं और 1/4 भी लिख सकते हैं। आओ भिन्न पढ़ें। 1/2 आधा को हम 1/2 पढ़ते हैं, 1/3 को हम 1/3 पढ़ते हैं, 1/4 को हम 1/4 पढ़ते हैं, डेढ़ को हम 1/2 पढ़ते हैं, ढाई को हम 1/2 पढ़ते हैं। आओ कुछ और भिन्न देखते हैं। ये क्या भिन्न हुई, 1/5, क्योंकि 5 भाग किए कुल और 1 भाग लिया तो 1/5। इसमें 6 भाग कुल है और 1 भाग लिया 1/6। इसमें कुल 8 भाग है और 1 भाग लिया तो 1/8। इसमें कुल 4 भाग और 3 भाग लिए तो 3/4। अब इसमें 4 भाग किए और 2 भाग लिए तो 2/4। अब इसमें 8 बराबर भाग किए और उसमें से 3 भाग लिए, तो क्या लिखेंगे हम, 3/8, या इसको हम क्या लिखेंगे, 3/8। इसमें 5 भाग कुल किए और 2 भाग लिए तो 2/5 पढ़ेंगे। प्रयास कीजिए कुल बराबर भाग, छायांकित भाग, भिन्न, अंश और हर। अब जैसे कुल बराबर भाग 12 है, तो हम नीचे कितने, हर कितनी हो गई, 12, और छायांकित भाग 3 है, तो हम 3/12 भिन्न बनेगी, अंश इसका 3 होगा और हर इसका 12 होगा। इसी प्रकार से आपको इसको खुद को देख कर ना हल करना है। बताइए कौन सी भिन्न छोटी, कौन सी बड़ी भिन्न है। इन चित्रों में छायांकित भागों को ध्यान से देखें। अब इसमें 1/4 है, इसमें 2/4 है, क्योंकि कुल 4 भाग किए हुए हैं, 2 भाग लिए तो 2/4। इसमें 3/4, इसमें 4/4। चित्र 2 में चित्र 1 से छायांकित भाग अधिक है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो सबसे ज़्यादा छायांकित भाग किस चित्र में है, सबसे ज़्यादा छायांकित भाग 4 में है ना। अब देखिए, इसमें कुल 8 भाग किए हुए हैं, सारे चित्रों में 8 भाग किए हुए हैं। अब 8 में से इसमें से 3 भाग छायांकित है, तो 3/8, इसमें 2/8, इसमें 4/8, इसमें 4/8 और इसमें 5/8। कौन से चित्र में छायांकित भाग सबसे कम है, उसकी भिन्न क्या होगी, 2/8। इसमें सबसे कम है छायांकित भाग। कौन से चित्रों में छायांकित भाग बराबर है, उनकी भिन्न क्या होगी, 4/8। ये दोनों बराबर हैं, 4/8। कौन से चित्र में छायांकित भाग सबसे अधिक है, उसकी भिन्न होगी, क्या होगी, 5/8, क्योंकि इसमें सबसे अधिक छायांकित भाग है। इन चित्रों में सबसे कम छायांकित भाग वाली भिन्न सबसे छोटी, ज़्यादा छायांकित भाग वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। समझ गए बच्चों, कम छायांकित भाग है वो छोटी भिन्न, और जिसमें ज़्यादा छायांकित भाग है वो बड़ी भिन्न हुई। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, कुल भाग 6 किए और 4 भाग लिए तो 4/6। अब इसमें हम लिखेंगे 2/6। कौन सी भिन्न बड़ी है। अब कुल 7 भाग किए, 1 भाग लिया 1/7, इसमें 2 भाग लिए तो 2/7 हुआ, तो इसमें भिन्न कौन सी बड़ी हो गई, 2/7 वाली भिन्न। इनका सब छोटी से बड़ी भिन्न का क्रम इस प्रकार हुआ। अब ये देखिए, 3 भिन्न लिखिए, 1/7, 2/7, 4/7, तो 1/7, उसके बाद 2/7 और 4/7। समान हर वाली भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होती है। अंश बड़ा हो तो क्या होते हैं, भिन्न बड़ी होती है, जिनका हर एक जैसा हो। उदाहरण 3/2, 1/2, 7/2, 5/2 को छोटे से बड़े क्रम में ऐसे लिखते हैं, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। उदाहरण 2, 2/7, 6/7, 3/7, 5/7, 4/7 को बड़े से छोटे क्रम में ऐसे लिखते हैं। सबसे बड़ी भिन्न पहले 6/7, फिर 5/7, 4/7, 3/7, 2/7।
नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को भिन्न में लिखिए। अब एक चीज़ के 2 भाग किए तो 1/2, एक चीज़ के 4 भाग किए और 2 भाग लिए तो 2/4, एक चीज़ के 6 भाग किए और 3 भाग लिए तो 3/6, एक चीज़ के 8 भाग किए और 4 भाग लिए मतलब छायांकित किए तो 4/8 हुआ। क्या सभी चित्रों में छायांकित भाग समान है? छायांकित भाग समान है अर्थात सभी भिन्नों का सरलतम रूप भी समान है, ये तुल्य भिन्न है। 1/2 बराबर 2/4, 3/6, 4/8। किसी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। जैसे 3/4 है, इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है तो हम अंश को और हर को दोनों को एक ही संख्या से गुणा करेंगे। अब 2 से किया तो 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 से किया तो 3 तिया 9, 4 ती 12। इसी प्रकार 20/40 बराबर भाग किया है, पहले गुणा में बताया अब भाग में, तो 20 का भाग 2 से किया तो 10 और 40 का भाग 2 से किया तो 20। इसी प्रकार से 4 से किया तो 4 का भाग 20 में किया तो 5 और 4 का भाग 40 में किया तो 10। तो 20/40 बराबर 20 भाग 40 भाग 20, तो ये हो गई 1/2, क्योंकि भाग करने पर 1/2 प्राप्त होता है। इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आपको वापस इसका अभ्यास करना है बच्चों और देखना है कि भिन्न किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।